आपने कभी रात को आसमान में वो मिल्की रोशनी देखी है? ये रोशनी एक जादुई नजारा है जो हमें हमारी गैलेक्सी की झलक दिखाती है। वो है हमारी गैलेक्सी, द मिल्की वे। ये एक विशाल और अद्भुत संरचना है जो अनगिनत तारों से भरी हुई है। ये अरबों खरबों स्टार्स का घर है, सब एक जायंट स्पाइरल में घूम रहे हैं। ये स्पाइरल आर्म्स तारों, गैस और धूल से बने हैं जो एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं। हमारी प्यारी पृथ्वी, हमारा सूरज, हमारा पूरा सोलर सिस्टम सब इसी मिल्की वे में है। हम इस विशाल गैलेक्सी के एक छोटे से कोने में रहते हैं और ये मिल्की वे इतनी बड़ी है कि अगर हम लाइट की स्पीड से भी ट्रैवल करें तो इसे पार करने में लाखों साल लग जाएंगे। इसकी विशालता हमें हमारी जगह का एहसास कराती है। ये एक मिस्टीरियस और अमेजिंग जगह है जहां अभी भी बहुत कुछ डिस्कवर करना बाकी है। यहाँ के रहस्यों को जानने के लिए वैज्ञानिक लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो चलो, इस वीडियो में हम मिल्की वे के बारे में और जानेंगे और इस कॉस्मिक घर के सीक्रेट समझेंगे। इस यात्रा में हम गैलेक्सी के विभिन्न हिस्सों को एक्सप्लोर करेंगे और इसके अद्भुत रहस्यों को उजागर करेंगे। मिल्की वे का जन्म लगभग 13 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था, बिग बैंग के कुछ समय बाद। उस समय यूनिवर्स में बस गैस और डस्ट के बादल थे। ग्रेविटी की वजह से ये बादल धीरे धीरे एक दूसरे के पास आने लगे और घूमने लगे। इसी घूमने की वजह से गैस और डस्ट एक फ्लैट डिस्क की तरह फैल गए। समय के साथ इस डिस्क में नए नए स्टार्स बनने लगे। ये स्टार्स ग्रुप्स में इकट्ठा होने लगे और धीरे धीरे मिल्की वे का शेप लेने लगे। मिल्की वे एक स्पाइरल गैलेक्सी है जो हमारी आकाशगंगा है। इसका मतलब है कि इसका एक सेंटर होता है जो बहुत ही घना और चमकीला होता है और उस सेंटर से कई स्पाइरल आर्म्स निकले होते हैं जो गैलेक्सी को एक सुंदर आकार देते हैं। ये आर्म्स स्टार्स, गैस और डस्ट से बने होते हैं जो मिलकर एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं। मिल्की वे का डायमीटर लगभग 1 लाख लाइट ईयर्स है जो इसे एक विशाल संरचना बनाता है। इसका मतलब है कि अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल करें तो हमें एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 1 लाख साल लगेंगे। यह सोचकर ही रोमांचक लगता है। मिल्की वे में अरबों स्टार्स हैं जो इसे और भी अद्वितीय बनाते हैं और हर स्टार की अपनी कहानी है जो हमें ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में और जानने के लिए प्रेरित करती है। कुछ स्टार्स हमारे सूरज से भी बड़े हैं जो बहुत ही शक्तिशाली और चमकीले होते हैं, जबकि कुछ बहुत छोटे हैं जो अपनी अनोखी विशेषताओं के साथ हमें चकित करते हैं। हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे के सेंटर से लगभग 26,000 लाइट ईयर्स दूर है। हम गैलेक्सी के एक स्पाइरल आर्म में हैं जिसे ओरायन आर्म कहते हैं। हमारी पोजीशन मिल्की वे में यूनिक है क्योंकि यह सेंटर से बहुत दूर है जहां बहुत ज्यादा स्टार्स और रेडिएशन है। इस दूरी की वजह से पृथ्वी पर लाइफ पॉसिबल हो पाई है। अगर हम सेंटर के पास होते तो शायद लाइफ पॉसिबल नहीं होती। हमें मिल्की वे के बारे में बहुत कुछ पता है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते। जैसे कि साइंटिस्ट्स को अभी तक ये नहीं पता कि गैलेक्सी के सेंटर में क्या है। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि वहां एक जायंट ब्लैक होल है जो अपने आसपास के सारे मैटर को निगल रहा है। इसके अलावा साइंटिस्ट्स ये भी जानना चाहते हैं कि मिल्की वे का फ्यूचर क्या है। कुछ स्टडीज से पता चलता है कि हमारी गैलेक्सी भविष्य में एंड्रोमेडा गैलेक्सी से कोलाइड कर जाएगी। मिल्की वे को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यह हमारी गैलेक्सी है और इसे समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इससे हमें अपने यूनिवर्स और उसमें अपनी जगह समझने में हेल्प मिलती है। यह हमें यह जानने में मदद करता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में कहां खड़े हैं। यह हमें यूनिवर्स के बर्थ, स्टार्स के लाइफ साइकिल और प्लैनेट्स कैसे बनते हैं, इन सब के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। मिल्की वे की स्टडी से हम यह भी जान सकते हैं कि स्टार्स कैसे इवॉल्व होते हैं और उनकी लाइफ साइकिल क्या होती है। मिल्की वे की एक्सप्लोरेशन से हमें नए प्लैनेट्स, नए स्टार्स और शायद लाइफ के नए फॉर्म्स का भी पता चल सकता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं या नहीं।
ये एक एक्साइटिंग जर्नी है और हमें ये जानने के लिए और एक्सप्लोर करते रहना चाहिए कि इस जायंट यूनिवर्स में आखिर हमारी जगह क्या है। एक्सप्लोरेशन हमें न केवल नए डिस्कवरीज करने में मदद करता है, बल्कि यह हमें इंस्पायर भी करता है कि हम और आगे बढ़ें और यूनिवर्स के मिस्ट्रीज को सुलझाएं।